बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जी हम आज इस हफ्ते की, इस नए साल की। सबसे पहले तो आप सबको वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और मैं यकीन रखती हूँ कि आप सब ने नए साल की यानी कि 2024 की जो मैंने आप सबके साथ प्रेडिक्शंस शेयर की हैं, एक सेपरेट वीलॉग मैंने आप लोगों के साथ, जिस तरह से मेरी ये वीकली होती है सेपरेट मैंने सेशंस बनाए हुए हैं, आप ने वो मेरी प्रेडिक्शंस देखी होंगी। और जितने मैंने अब तक देखा है उसमें मैंने कमेंट्स देखे, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और उसको आप लोग मज़ीद देखेंगे, अपने प्यारों तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से दुआ है मेरी कि ये नए साल का आगाज़ बहुत बहुत अच्छा रहे और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी ही उम्मीद और दुआ करते रहना चाहिए। हम जिस हफ्ते की आज बात करेंगे, डेट्स हैं जी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए वंस अगेन, चूँकि आप लोग जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए जो नंबर मेरी स्क्रीन पे आ रहा होता है, ये नंबर मुझसे आपको मिलाता है। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या होता है, क्या मेथड है, किस तरह से आप लोग क्या क्या आप लोग मुझसे जान सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एवरीथिंग। इस नंबर पे जब आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, आपको डिटेल मैसेज आ जाता है। थ्रू दैट आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, यानी कि साल का आगाज़ पहला हफ्ता और क्या होगा। तो इस पहले हफ्ते में एक खूबसूरत चेंज है। मरकरी डायरेक्ट अब फाइनली हो जाएगा 2 तारीख को। और वो क्या मामलात लेकर आएगा, एरीज टू पाइसेस, आप सबके हवाले से जिक्र करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स हैं जी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में भी बता चुकी हूँ, बट वंस अगेन मरकरी सिर्फ डायरेक्ट हो रहा है इस हफ्ते में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है। ये 2 जनवरी को होगा। अब एक बड़ा कंप्लीट सर्कल हो रहा है क्योंकि आगाज़ जनवरी का बहुत अच्छा है। जैसे कि आप लोगों के साथ ईयरली प्रेडिक्शंस भी मैंने शेयर की हैं, ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों की फरमाइश पे, क्योंकि आप लोग बहुत मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि जी बिल्कुल आप शेयर करें, तो मैंने कर दी हैं। अच्छा, अब ये आगाज़ जनवरी का बड़ा बेहतरीन है, बड़ा पुरसुकून है। और एरीज आप लोगों के लिए जुपिटर डायरेक्ट, सैटर्न डायरेक्ट, एक मरकरी रह गया था वो भी डायरेक्ट। सो बड़े अच्छे मामलात हैं, बड़ी बेहतरी है। और आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेंस, शादी, हर लिहाज से, अगर आप लोग जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो जुपिटर है ना, वो भी एक तरह से समझने के फंसा हुआ था। उसके साथ भी बहुत से ऐसे प्लैनेट्स थे जिसको आप कहते हैं कि तंग करते हैं। मैं ज़्यादा इस तरह से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो प्लैनेट्स तंग कर रहे होते हैं। लिहाजा यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पुरसुकून मामलात है, बेहतरी है। जो हर्डल्स आ रहे थे, आप लोगों को अपने रिश्तों में आ रहे थे, मिसकम्युनिकेशन हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी का सिलसिला जा किस तरफ रहा है, ऑलरेडी जो लोग शादीशुदा थे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स थी, ज़िंदगी किचड़ मिचड़ सी हुई हुई थी, अब आप लोगों के लिए भी चीज़ें आसानी में आ जाएंगी, पुरसुकून हो जाएंगे। और आपस के रिलेशंस में जो तीसरे लोग आके या कोई बीच में बड़े से जंजाल पूरा सा था, वो एक्चुअली अब हटेगा। और ये आप लोगों को मेंटल पीस मिलेगा, बड़ा अच्छा मिलेगा। जिन लोगों के इनहेरिटेंस के इशू थे वो आप लोगों को, और ख़ास तौर पे इस वीक में उसका या तो आगाज़ हो जाएगा, यूँ समझ लीजिएगा जगह ना डील फाइनल, वो वाली चीज़ें होंगी। सडन गेंस मिलने जा रहे हैं। जो लोगों का कारोबार या सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि आप लोग स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, करेंसी का काम कर रहे होते हैं, पेट्रोलियम आइटम से कुछ भी रिलेटेड हो, उसकी डेप्थ में नहीं जाती, लेकिन आप समझ सकते हैं उधर आप लोगों को यकीनन कोई ना कोई यहाँ पे फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। ट्रैवलिंग इज़ ऑसम। जो लोग ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो अपनी एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं।
जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी चीज़ को आपने क्या है वाइजली हैंडल किया है, लेकिन आपको कोई रिजेक्ट करता है आपकी बात को, जिस तरह कोई मानता नहीं है, रिजेक्ट करता है, गोल गोल आपको जवाब मिलते हैं, आपको परसेप्शन ऐसा दिया जाता है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ डन, कुछ इस टाइप की चीज़ है। आपके बारे में कोई बात है, कोई चर्चा है, मे बी गॉसिपिंग है, कोई आपकी फैमिली में कोई इस टाइप की चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, बात है, कोई आपके बारे में बार बार कोई ऐसा चर्चा सा हो रहा है, शायद अब जाके आपको उसके बारे में पता चल रहा है। एक र्यूमर था या जो भी था, लेकिन शायद अब आपको इसके बारे में आके मालूम हुआ है, पता चल रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा सेहत में थोड़ा सा आप परेशान हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह मुझे बहुत सी एक शायद वो भी आपको फोबिया सा हो गया कि पता नहीं मुझे ये हो गया है, वो हो गया, कुछ इस टाइप की उलझन में आप मुझे नज़र आते हैं, या ये आपके बारे में है, या आप अपने किसी बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा वहमी हो गए हुए हैं। जब फोबिया सा होया हुआ, ये मुझे फोबिया सा नज़र आता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम है कुछ, इट इज़ जस्ट योर वहम। और काम में आपको इस वक्त बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, उनको विन मत यहाँ पे होने दें, उनके लिए ऐसे राहें मत खोलें। आपस की जो चीज़ें हैं, या आपस के अगर दो पार्टनर्स हैं उनके कोई इख्तलाफात है, तो तीसरे को यहाँ पे जीतने मत दें। लेकिन फिर से कहूँगी, यहाँ पे आपको चीज़ें बेहतर होंगी, रिकवर होंगे, सेहत में भी इनफैक्ट आपकी रिकवरी हो सकती है। जिसके हवाले से भी अगर आप कोई परेशान है, अगर आपकी कोई औलाद भी है तो उसके भी हवाले से अगर आप परेशान हैं, तो यहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को आपको उस चीज़ के पीछे जाना पड़ेगा। ओके जी, किसी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और एक डिफरेंट सी सूरत हाल यहाँ पे नज़र आती है। आप कोई सफ़र करना चाहते हैं या कोई सफ़र आएगा, ट्रैवल बेसिकली कोई आ सकता है। आप किसी सूरत हाल में से मुझे बंदे में नज़र आते हैं, ऐसे लगता है जिस तरह आपको किसी ने ट्रैप किया हुआ है, किसी अपने की वजह से शायद आप ट्रैप हुए हैं। बाकी में अगर आपके मामला देखो तो दे आर फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम्स, नो वरीज, लेकिन आप किसी अपने की वजह से शायद किसी सिचुएशन में ट्रैप हुए हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज, योर इमोशनल मैसेज और योर मून मैसेज। ओके जी, आपकी ज़िंदगी में ना कोई बहुत पावरफुल सा चेंज आ रहा है, बहुत, यानी कि आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आ जाएगा। और इसी तरह से एक बड़ा पावरफुल सा मूव है, पावरफुल सा कोई चेंज है। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप अपनी कामयाबी को ना बहुत ज़्यादा इस वक्त विजुअलाइज कीजिए, यानी कि सोचिए, इसको हम कहते हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, सोचिए। यकीनन वो कामयाबी आपके सामने है, सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है और आपको समहाउ अंदर ही अंदर ये मामला समझ भी आ रहे हैं। लेकिन जो भी मामला है इसका इंशाल्लाह निकलना पॉजिटिव आउटकम है। आपको अपने अंदर इस चीज़ का फेथ, इत्तेकाद बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, इससे भी कुछ ज़्यादा बेहतरीन है, बेहतर है और इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। और इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल का आइकन जो होता है ना वो आपने ज़रूर प्रेस करना है। ये मेरा आपका साथ इस नए साल में इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बरकरार रहेगा और हम आगे की तरफ रवा दवा रहेंगे। अपना भी ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024।
आगाज़ ही हफ्ते का बड़ा बेहतरीन है, खूबसूरत है, यानी कि मरकरी डायरेक्ट हो रहा है और ये हो रहा है 2 जनवरी को। मैं यकीन रखती हूँ कि आप लोगों ने ईयरली जो प्रिडिक्शंस आपके साथ मैंने शेयर की हैं देखी होंगी, और उसमें भी मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों के साथ मामलात शेयर किए हैं कि आप लोगों के लिए पूरा साल 2024 कैसा गुजरने जा रहा है, और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन होगा। लेकिन जो जो मामलात जिस तरह से है उस तरह से एक्सप्लेन किया है विदाउट एनी हेजिटेशन कि क्या मामलात अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी है मैंने अपने इस प्रोफेशन के साथ बड़ी फेयरनेस दिखाते हुए हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, और आप लोगों की फरमाइश पे। लेकिन एक चीज़ कि मैंने इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस की बात की है, और उसमें मैंने पूछा भी है कि जो लोग चाहते हैं कि मैं डेट्स को मेंशन करूं, कि वैसे तो जो इतने बड़े प्लैनेट्स जिनकी ट्रांजिट है, क्योंकि मैं बताती ही डेट वाइज हूँ, तो उसको तो मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो लोग मज़ीद उसमें डिटेल चाहते होंगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आप लोग देखेंगे तो पूरे साल के बारे में आपको एक डिटेल मालूम हो जाएगी। अभी की बात करें तो स्टार्ट ऑफ द वीक बड़ा इंटरेस्टिंग है, खूबसूरत है, क्योंकि मरकरी जो आपके 7वें घर में था, रेट्रोग्रेड था, अब डायरेक्ट हो रहा है, और ख़ूबसूरती के साथ साथ वीनस भी है। अच्छा जी, ये आप लोगों की जो आपकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, रिलेशनशिप है, वहाँ पे बड़ी अच्छी खूबसूरती लेकर कहते हैं, कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। जो लोगों के रिलेशनशिप बड़े ख़राब, प्रॉब्लमेटिक कुछ इस तरह से चल रहे थे, उनके लिए तो बेहतरीन अच्छे साइन हैं। आप लोग अच्छे रिश्तों में भी जा सकते हैं जो लोग सिंगल हैं, और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आ सकती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के यहाँ पे फैसले करने, क्योंकि पुरानी ज़िंदगी से भी लोग आते हैं, वो एवी खाम का इंटरप्शन होती है। लेकिन रिकनसाइलेशंस भी होती हैं, जिनके रिश्ते ख़राब हुए हुए होते हैं, जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही होती है, वो रिकनसाइलेशंस की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कि बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप लोगों के रिन्यू होते हैं। पार्टनरशिप वाले लोग जिनके आपस के ताल्लुकात कोई ख़राब हुए होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स में गए होते हैं, वो पार्टनरशिप बेसिस पे अच्छी नौयत के साथ दोबारा से नए सिरे से काम करना शुरू होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ब्यूटीफुल स्टार्ट है। स्टूडेंट्स आपके लिए अपनी जगह पे अच्छे हैं। आप लोग किसी नई चीज़ को, या हो सकता है बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना चाहें, आपके अंदर एक जोश आएगा, वलवला आएगा कि मुझे अब कुछ करना है। सो एक सोच का अंदाज़ आपका बदलेगा, काम करने की जुस्तजू पैदा होगी। सेहत के मामलात में अगर डॉक्टर्स कोई भी आपको कंसल्ट करने के लिए कहते हैं, आपको आपका मेडिकल प्रोसीजर चेंज करने के लिए कहते हैं, तो उसको फॉलो कीजिएगा। वैसे भी इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ऑन द अदर साइड ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन होती है, मार्च सन जब 8वें घर में हो और इस तरह से हो, तो आपको इनहेरिटेंस से मामलात बड़े अच्छे मिल जाते हैं, और ये आपको मिलेंगे इस वक्त में। उसके लिए थोड़ा सा आप एफ़र्ट कीजिए, या समटाइम्स हम ऐसी सिचुएशन में आए होते हैं बहुत अरसे से कि वो कुछ मामला तो मिल नहीं रहे होते, बट इट्स अ ब्यूटीफुल आइडियल टाइम। आप लोग अगर थोड़ा सा एक फैमिली एफर्ट या जो भी आपके मामला अगर गड़बड़ में गए हैं, तो यहाँ पे आपके हक़ में बड़े बड़े अच्छे नतीजे जो हैं यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक कार्ड था हमारे सामने, नाउ वन मोर। अच्छा जी, आपका इस वक्त ट्रस्ट, बिलीव, ईमान बहुत स्ट्रांग होगा, अल्लाह के ऊपर यकीन बहुत स्ट्रांग होगा, और नो डाउट इस वक्त में आपको क्या है, अपने जो भी आपने मामलात पहले किए हुए हैं उसके रिज़ल्ट, नतीजे भी मिलेंगे। कोई आपके बारे में ना जिस तरह तहकीकात कर रहा है, आपके ऊपर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा मुकदमा है क्या है, या घर वाले आपके बारे में कोई तहकीकात, कोई ख़ानदान वाले तहकीकात, मगर आपके बारे में कोई तहकीकात इस वक्त हो रही है जो कि आपको थोड़ा सा उलझन दे रही है। आपके बारे में कोई इंटरोगेशन है, बस कुछ लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, कोई तहकीकात इस वक्त आपके ऊपर चल रही है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए जैसा तंग किया गया है, मेंटल टॉर्चर है, बट नाउ यू आर रिलीव, बेहतर हैं। आपके अंदर उसी चीज़ ने एक बहादुरी, करेज पैदा किया है, और आप एक हौसले में आए हैं।
या आप अपनी ही किसी, क्योंकि आप किसी डीप डेप्थ में गए हैं, किसी चीज़ की आप शायद तहकीकात कर रहे हैं, आप उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप शायद ऑलरेडी कोई रिसर्चर हैं, कोई साइंटिस्ट है, मे बी कोई अकल्ट साइंसेस से हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो, टेटर हो, आप किसी चीज़ की डेप्थ को पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं। समटाइम्स जो होता है ना, किसी अपने इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप किसी चीज़ की डेप्थ में, आप किसी केस को शायद सॉल्व करने लगे हुए और उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कामयाबी हुई है, आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे उसमें इस हद तक मुझे कामयाबी नज़र आती है कि जिस तरह आपको कहा जा रहा है कि अच्छा, आपको वहाँ पे थोड़ा सा लेट डाउन करने की भी कोशिश करेगा, तो आपको कंडीशन देगा कि नहीं भाई, अगर तुम ये इनाम दे, क्योंकि किसी को नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ को पार कर गए हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस रखी जा रही हैं, आपको स्लो डाउन किया जाएगा। हेजिटेट मत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे शायद आपके बहुत से अपने आप से जेलस फील कर जाएं, आपको बहुत कामयाब होता हुआ ना देखें, बिकॉज़ इस वक्त कामयाबी ही कामयाबी है। मे बी आप में से बहुत से लोगों को थोड़ी सी चीज़ें स्लो डाउन मिलें। डू नॉट हेजिटेट, बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिलें तय करते रहिए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद आपको बहुत सी चीज़ें फल देना शुरू करेंगे। इट्स अ टाइम ऑफ कंप्लीशन। आप जो भी इससे पहले किसी प्रोजेक्ट पे थे, काम पे थे, उसकी अब कंप्लीशन का टाइम है। तो यहाँ पे हेजिटेट ना कीजिएगा, आगे की तरफ जाते जाइएगा। कहीं पे अगर आपको गाइडलाइन लेनी पड़े, आपको कहीं पे आगे की तरफ किसी चीज़ में, किसी मामले में प्रॉब्लम आ रही हो, तो डू नॉट हेजिटेट, सिर्फ़ और सिर्फ स्लो डाउन हो जाइएगा। मेरे सिर्फ आपकी एनर्जीज इस वक्त बड़ी मिक्स सी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि इस वक्त आपको क्लोजर्स मिलेंगे, आपके मामला कंप्लीट होंगे, आपके मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको इस वक्त एक स्टेप आगे की तरफ आप मुझे जाते हुए नज़र आते हैं, आपको फेम मिलता हुआ नज़र आता है, आपको रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आती है। तो अपनी किसी भी चीज़ को, इनफैक्ट यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि जिस तरह आप किसी गम में हैं, ग्रीफ में हैं, आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा लगता है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आप उस चीज़ों से निकल रहे हैं। थिंग्स आर सॉर्टिंग आउट। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आप किसी हीलिंग प्रोसेस में, या तो आपने कोई हीलिंग करानी शुरू की है, आप किसी हीलिंग में गए हैं, और आपको बहुत सी कमिटमेंट्स यहाँ पे मिलेंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर माइंड मैसेज, आपका इमोशनल मैसेज क्या है। एंड हियर वी गो। वाओ, आपके लिए आगे बहुत सी कामयाबी है, तरक्की है, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। इस वक्त आप खुद बहुत एनर्जी में नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। एंड हियर वी गो। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके हक़ में हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने फोकस्ड रहना है। और वही बात है, अपनी एनर्जीज़ को कहीं पे लो नहीं करना है बिकॉज ऑफ समवन, किसी की वजह से, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से अपनी एनर्जीज़ को लो नहीं करना है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब, और इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतरीन होगी। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर में मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, दुआएं करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनीज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024। इस हफ्ते में मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, 2 जनवरी को हो रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पोजीशन, क्योंकि आपके अपने घर का मालिक ही मरकरी है, जो कि अब डायरेक्ट हो जाएगा, अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, बेहतरीन मामलात हो जाएंगे, क्योंकि अब सारे ही प्लैनेट्स इस जनवरी में
डायरेक्ट हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। वैसे भी ईयरली प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आई होप आप लोगों ने देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो फ़ौरन से पहले देख लीजिए, क्योंकि आप ही के कहने पे, आप ही की फरमाइश पे मैंने ईयरली प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर की हैं। आप लोगों के लिए हर महीने वाइज मैंने उन प्रेडिक्शंस को शेयर किया है। आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, एंड आई एम श्योर आप लोग उसको जब डिटेल से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कि अब पूरा साल 2024 हमारे लिए कैसा होने जा रहा है। अच्छा जी, अब एक तो ये है कि कुछ मामला आप लोगों के वर्किंग स्टाइल चेंज करेंगे, आप पे काम, आप पे गुफ्तगू करने, और ख़ास तौर पे जो लोगों का काम या शोबा ही बातचीत करने का या राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल से है, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। गुफ्तगू पे होल्ड हो जाएगा, आप लोग कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी आएगी। ये डिपेंड कर रहा होता है, एक तो जाहिर है कि जो भी आप लोग काम कर रहे होते क्रिएटिव माइंडेड बहुत हो जाएंगे, फुल ऑफ आइडियाज़, ब्यूटीफुल। जिस तरह मैंने बार बार कहा ना कि एक बड़ा क्या को एक वाओ किस्म का मंथ है आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा। अगर इससे पहले पेपर्स डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, चीज़ें को ना समटाइम मिक्सअप सी हुई होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में एक चीज़ जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, अगर कोई गड़बड़ चल रही है आप लोगों की फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी ज़रा संभल के चलना है। मज़ीद डैमेज आपके रिश्तों में आ सकता है, ये अभी उसके लिए कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ इस तरह के जो होते हैं, लव अफेयर्स में होता है, इधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और उसके लिए मैं प्लीज़ बार बार आप लोगों को एक मेरा कंटिन्यूस मैसेज होता है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें, क्योंकि कंपैटिबिलिटीज़ से ही आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या अभी ये वक्त कुछ संभल के चलने का है, या हमारा रिश्ता जो है आपस में अच्छा है, ये वक्त एक ऐसा चल रहा है, या अगर कंपैटिबिलिटी दो लोगों के दरमियान ना हो तो फिर रिश्ते कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर देखी जाए तो ये वक्त नेम, फेम, स्टेटस इस तरह से तो बहुत ही आला है। आप लोग को अच्छा रुतबा, मकाम बिल्कुल मिलेगा, स्टेटस हाई होगा जिधर जिस शोबे में आप हैं। यहाँ तक कि जो घरेलू ख्वातीन या घर में जो बैठे हुए लोग होते हैं उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा है। फिर से कहूँगी, वर्किंग स्टाइल यहाँ पे आप लोगों का चेंज होगा। जॉब्स वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे जॉब्स के चेंज भी आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। अच्छा जी, बहुत से जो आप लोगों के बारे में एक इससे पहले शायद कोई नेगेटिव परसेप्शन था, या जो भी परसेप्शन बना हुआ था उसमें यकीनन मामलात बहुत अच्छे होंगे। एकदम से राइजिंग एंड शाइनिंग वाला कोई मामला है, या आप अपने करियर को क्या है, कोई स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चेंज कर या स्टार्ट किया है शायद आप में से कुछ लोगों ने, वहाँ पे आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात हैं। ग्रोथ है, बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी है। लाइफ पार्टनर के हवाले से यहाँ पे कुछ अच्छा है। कुछ लोगों आप में से क्या है, कुछ को कोई नया रिश्ता आया है, या आपकी लाइफ में कोई नया शख्स आया है, आपके सामने कुछ है। मैं आपको सेलिब्रेशन में देखती हूँ, यू आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग समथिंग। कोई इवेंट है, कुछ ऐसी सूरत हाल है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई अपने बच्चों के हवाले से, कोई जिनके बच्चे हैं, अगर आपको उनके हवाले से कोई फ़िक्र थी या कुछ था, तो ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने आप कोई दुआ खैर कुछ सुन लिया है, आप फाइनली उधर से भी कोई रिलीफ मिला है। पेरेंट्स की तरफ से है कोई, यानी कि आपके कोई आपको कोई इख्तलाफ अपने पेरेंट्स के साथ अगर थे तो वहाँ से भी कोई दुआ खैर हुई। अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस लेकर आएंगे, माफ़ी तलाफ़ी, कुछ ऐसी चीज़ों को शायद आपने सोच भी लिया है, शायद आप बहुत सी चीज़ों को बॉदर करना ही नहीं चाहते, केयर फ्री हो गए हैं, या अपने माइंड को आपने थोड़ा सा अच्छा किया है, आज़ाद किया है, पुरसुकून किया है। और आप अपने काम में शायद थोड़ी सी परफेक्शन चाहते हैं। काम के ऊपर इस वक्त आपका ज़्यादा फोकस है, काम के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। हासदीन से बच्चेगा, बहुत से दुश्मन हैं इस वक्त आपके इर्द-गिर्द जो आपकी इस वक्त अच्छी ग्रोथ चीज़ों को, या इस वक्त आप लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस वक्त में आपको बहुत अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। बहुत आपके बारे में बहुत अच्छे ख़यालात
बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। इनफैक्ट शायद बहुत से ऐसे लोग आपके सामने आए जिनको आप अब तक अपना बहुत खैर ख्वाह समझ रहे थे, वो ऐसे बहुत से लोग इस वक्त आपके ऊपर एक्सपोज बिल्कुल होने जा रहे हैं, बल्कि हो रहे हैं, आपके सामने हैं। शायद किसी एक के साथ तो आपकी बहस तो नहीं हुई है, लेकिन बातों बातों में शायद कोई ऐसा कोई शख्स आपको कुछ कह जाएगा। जी पैसे इस वक्त बड़े अच्छे आ रहे हैं जी, फाइनेंसिस बड़े बेहतरीन हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ एंड यू आर डेफिनेटली, आप कहते हैं ना ब्लॉसमिंग वाली कोई सिचुएशन है और ज़बरदस्त। अच्छा जी, पहले हम देखेंगे मून मैसेज। मून मैसेज आपका देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। मून मैसेज यानी कि आपका कोई इमोशनल मैसेज एंड हियर वी गो। वाह, आपकी कम्युनिकेशन इज़ द की। मरकरी से भी और कम्युनिकेशन का ही मैसेज है। आप अपनी बातचीत का बहुत ख्याल रखिएगा, जो आप बोलेंगे ना उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बातचीत पे थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखना है। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक एंड हियर वी गो। ओके, अच्छा जी, बहुत सी जो आपको जिस वक्त बहुत से जवाबात चाहिए हैं, उसमें आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपको अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई गाइडलाइन मिलती जाएगी, और शायद बहुत कोई एक आपका कोई रोमांटिक अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो इस वक्त आपके सामने बिल्कुल अपीयर हो सकता है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ जो एक डार्क येलो सा कलर होता है ना, मस्टर्ड डार्क येलो आपका एक कलर है इस हफ्ते का। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब, जो भी आपने सोचा है सवाल। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी। इस हफ्ते में सिर्फ मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, 2 जनवरी को हो रहा है। बड़ा खूबसूरत ये हफ्ता होने जा रहा है। पहले तो साल का आगाज़ है और मरकरी का डायरेक्ट होना बड़ा बेहतरीन साबित होगा। वैसे भी सारे ही प्लैनेट्स डायरेक्ट है, तो क्या खूबसूरत आगाज़ है आप लोगों के है जनाब। ये अब 5वें घर में जहाँ विनस भी साथ है, वैसे भी सन, मार्स अच्छी पोजीशन, सारे ही प्लैनेट्स बड़े कहते हैं ना बड़े सेटल डाउन है, बड़ी वेल प्लेसमेंट है हर प्लैनेट की। तो एक खूबसूरत आगाज़ है, आप लोग के फेवर में बहुत सी चीज़ें जाएंगी एकदम से। सारे मामलात यहाँ तक कि आपकी अपनी एजुकेशन हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। रिजल्ट्स वगैरह अगर आ रहे हैं, किसी नई क्लासेस में एडमिशन लेना है, कोई नए सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, कोई इससे पहले किसी एजुकेशन के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप उलझन में थे, प्रॉब्लम थी, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स था, एडमिशन्स था, कुछ भी था, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए एकदम से मामला स्मूथ, यानी कि अब स्मूथनेस आएगी। आपके अपने बच्चे हैं, आप उनके बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड आपकी कोई कम्युनिकेशन गैप था, कोई प्रॉब्लम था, वहाँ पे बेहतरी। आपकी सेहत थी तो वहाँ पे बेहतरी। सेहत से रिलेटेड तो वैसे भी मैं कैंसरियन आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों के लिए अभी कुछ थोड़ा सा मज़ीद आगे जो टाइम है, इसमें आपने ज़रा कैलकुलेटिव चलना है। कोई मज़ीद अगर कोई पहले प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, तो ज़रा रिस्क अभी नहीं लेना है, एहतियात कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो कि मुमकिन है, उसको हम कहते हैं कि आपका कोई ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज करने का जो मामला है वो चेंज हो सकता है। सर्जरीज अगर डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं तो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फिर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स वगैरह बहुत मैटर करते हैं। क्या दिशा है, आपके अपना जायचा क्या कहता है, कौन सी प्लेसमेंट कहाँ है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह के चेंजेस मुतवक्को हैं। जॉब्स करने वालों के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन वक्त है, बड़ी पॉजिटिव पोजीशंस है। जो लोग कारोबारी शख्सियात हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। आप लोगों के लिए तो खैर दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम। जुपिटर को रिलीफ मिला है बड़े अरसे के बाद, तो एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव टाइम आप लोगों के लिए चला है। सो इसी तरह से आप लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सो
ट्रस्ट मी, जनवरी का ये जो स्टार्ट है ये बड़ा खूबसूरत है। ये आगाज़ इस महीने का बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साबित होने जा रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। किसी चीज़ को आपने बड़ा वाइजली लिया हुआ है, विजडम से चल रहे हैं, मगर अंदर आप किसी एक चीज़ के बारे में मैच्योर हुए हैं, मैच्योरिटी आई है, सेंसिबल हुए हैं। दुआ खैर, अल्लाह के नज़दीक होना बहुत ज़्यादा, या अल्लाह के साथ रब्त जो इसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आपका बन गया है। शायद इससे पहले आप इस इतना ज़्यादा कनेक्टेड आप शायद ज़िंदगी में कभी आपने ना फील किया हो। और यू आर डेफिनेटली डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब हैं, लेकिन वो आपका कोई औलाद का मामला है, या आप प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं, कंसेप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ट्रीटमेंट शायद आपका कोई उसी हवाले से चल रहा हो, या आपको आपकी औलाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, उससे कम्युनिकेट करने में आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब आपका कोई बच्चा आपसे नाराज़ है, क्या है, कोई इस तरह का कोई मामला कुछ यकीनन चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छा ओहदा, कोई बहुत अच्छी कुर्सी बिल्कुल मिल सकती है, आपको रिकग्निशन मिल सकती है। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, मे बी यू आर कोई आप सरकारी ओहदे पे हैं, क्या है, कोई आपको बहुत अच्छी अचानक ऑल ऑफ अ सडन कोई ओहदा है, देयर इज़ समथिंग वेल रिकग्निशन, आपको रिकग्निशन यहाँ पे खूब मिल रही है। और वो आपको, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। बहुत कॉन्फिडेंस इज़ गुड, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, वो कॉन्फिडेंस इज़ नेवर गुड। थोड़ी सी चीज़ों में एहतियात भी बरतिएगा। पैशनेट है इस वक्त आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर, लेकिन उस चीज़ में कहीं विक्टिम ना बन जाइएगा, ख़ुद कहीं किसी चीज़ का या किसी ऐसे सर्कल में ना फंस जाइएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर एक्सीलेंट, फैबुलस। आप इस वक्त मुझे बड़ी अच्छी वेल पोजीशन और बहुत अच्छे मामलात में नज़र आते हैं। एक बड़ा अच्छा आपका एक ग्रेसफुल टाइम पीरियड है। आपने बड़ा ज़बरदस्त को एक अच्छा मूव लिया है, जिसको हम पावरफुल मूव भी कह सकते हैं। और आप हर चीज़ में इस वक्त मुझे राइज एंड शाइन करते हुए नज़र आते हैं। मे बी इट्स अ स्टार्ट ऑफ समथिंग, और थोड़ा सा नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से कहना पे सदके खैरात वगैरह करते रहे, क्योंकि एकदम से आपको कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ मिलती ज़रूर है, या आप बीमार हो जाते, कुछ होता है एकदम से आपके साथ। लेकिन जो आपने इतनी देर से एफर्ट की हुई थी अपने किसी भी काम में लेके, अब उसके आपको फ्रूट्स यहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे। बहुत से लोग इस वक्त आपके ऊपर एक्सपोज हुए हैं जो आपके हक में नहीं थे, आप उनके ऊपर कोई ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, ओके। एकदम से आपके सामने अभी इस सिचुएशन में नहीं आ रहा है या नहीं आएगा, तो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइएगा। एकदम से अपने इमोशंस को एकदम से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिएगा। कहते हैं समटाइम्स वेट एंड वॉच। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप को या जिस भी चीज़ की आपने बहुत ज़्यादा तलब है, बेसिकली वो उसके साथ आपको क्या रोमांस ही लगता है, हो गया, किसी चीज़ की तलब है आपको बहुत ज़्यादा, उसके आपको बिल्कुल जवाब ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है, यानी कि अल्लाह से भी मदद मांगनी है। दुनियावी चीज़ों की जो गर्ज होती है वो समटाइम्स हमें बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट कर देती है। तो आपने ऊपर वाले के साथ, अल्लाह के साथ स्पिरिचुअली कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, वहाँ पे बॉन्डिंग अपनी अच्छी खासी रखनी है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर स्क्रीन पे ही आ रहा होता है,
इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स और मैसेजेस कीजिए, दुआओं वाले मैसेजेस का बेहद शुक्रिया। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।